यस अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और आपको प्रूव करना है कि क्या ये इक्वेशन तरंग की समीकरण है। तो हमारे पास दिया हुआ y बराबर e की पावर x माइनस 3t, ये एक समीकरण दिया हुआ है और आपको पूछा है कि क्या ये तरंग की समीकरण है। तो नॉर्मली बच्चा सोचता है कि तरंग की समीकरण तो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स या a cos ओमेगा t माइनस के एक्स ऐसी होनी चाहिए, प्लस के एक्स माइनस के एक्स ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये e की पावर x तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वो ऐसे आगे की तरफ ऐसे चरघातांकी रूप से बढ़ता है, तो वो कैसे तरंग हो सकती है। लेकिन अपन तरंग की समीकरण है तो हमारे उस अवकल समीकरण को फॉलो करेगी, और वो तरंग की अवकल समीकरण आई थी उसमें उस विस्थापन समीकरण को 2 बार समय के सापेक्ष अवकलित किया और 2 बार x के सापेक्ष अवकलित किया और फिर उसका भाग दिया, और भाग देने के बाद में वो भागफल है वो नियतांक आना चाहिए, यानी वो भागफल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर वो भागफल वेरिएबल आ गया तो फिर वो तरंग नहीं होगी। तो देखते हैं यहां पे इसका 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहां से डेल स्क्वायर डेल वाई एक बार किया तो डेल वाई बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और फिर आगे इसका किया तो ये आया -3 एक्स का 0 टी के सापेक्ष और -3t का -3। अगेन इसका एक बार फिर किया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, फिर से e की पावर ये -3 और e की पावर x का वही वापस इनटू अगेन -3। तो फाइनली ये आया 9 e की पावर x माइनस 3t। ये समीकरण आई हमारे पास एक, दैट इज डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। अब मैं इसका दोबारा 2 बार इसका x के सापेक्ष करूं तो डेल स्क्वायर x या पहले सिंपली डेल वाई बाई डेल एक्स एक बार किया तो e की पावर x का e की पावर x है, फिर इसका अवकलन किया तो x का कितना आ गया 1 और इसका 0। अगेन डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा e की पावर जो है वही, और फिर पावर का अवकलन करेंगे x का 0 नहीं x का 1 और इसका 0, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर भी 1 ही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 3t। ये समीकरण 2 होगी। अब हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं, तो समीकरण 1/2 से डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, भाग दिया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बराबर रहेगा 9। 9 एक नियतांक है और ये नियतांक होता है वेग का स्क्वायर, तो यहां से ये आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब इस तरंग की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और ये एक तरंग है और इस तरंग की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड। यस, हमें ये 3 तरंगों के किसी समय t पर कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं और बोला कि ये जो तरंगें हैं इन तरंगों की समीकरण क्या होगी, इनकी विस्थापन समीकरण लिखिए, ये हम लोगों को पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि भी किसी तरंग के अंदर कोई भी पार्टिकल है वो सरलावर्त गति करता है किसी भी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द। तो यहां पे जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है और एक पार्टिकल यहां से ऐसे ऊपर नीचे ऐसे गति करेगा, ऐसे यहां से लेकर के यहां तक ऐसे गति करेगा, ये -a है और ये +a है। अगर t बराबर 0 पर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाए तो इसका कला कोण 0, अगर यहां आ जाए तो इसका कला कोण π/2, फिर यहां से ऐसे नीचे आए और नीचे की तरफ जाए तो इसका कला कोण π, यहां आ जाए 3π/2 और वापस यहां आए तो कला कोण 0। ये हम लोगों ने सरलावर्त गति में पढ़ा कि यहां से ऊपर गया
तो 0 से कलाकोण π/2, फिर वापस पाई, फिर 3π/2 और फिर पाई। तो अच्छा पार्टिकल अगर यहां है, अगर पार्टिकल यहां a/2 पर है, तो a/2 पर अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका कलाकोण अलग होगा, और a/2 पर पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है तो उसका कलाकोण अलग होगा। अगर देखिए सरलावर्त गति की विस्थापन समीकरण होती है y बराबर a sin ओमेगा t, x बराबर 0 पर। अब यहां से पार्टिकल है a/2 पर, तो पार्टिकल a/2 पर है तो ये हो गया a/2 a sin ओमेगा टी। अब यहां से ये कैंसिल हुआ तो 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये है कलाकोण। तो यहां साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है, तो वो π/6 है, साइन 30 बराबर 1/2। अब यहां अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो कलाकोण होगा π/6, और अगर ये पार्टिकल यहां से ऊपर जाकर के फिर वापस नीचे आया तो कलाकोण, देखिए इसका तो कलाकोण हो गया π/6, लेकिन इसका कलाकोण हुआ पाई माइनस π/6। अगर ये यहां आ जाता तो फिर होता पाई, तो ये हो गया पाई माइनस ये इतना दूर है तो π/6, तो पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6। तो a/2 पर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो कलाकोण π/6, और a/2 पर पार्टिकल मध्य स्थिति की ओर आ रहा है तो कलाकोण 5π/6। समझ रहे हो? ये पार्टिकल अगर यहां से यहां आ जाता तो कलाकोण हो जाता पाई, लेकिन ये पार्टिकल यहां तक ही आया है, तो यहां से यहां तक कितना था π/6, तो पाई में से π/6 अगर अपन घटाएंगे तो यहां का वापस आते वक्त कलाकोण ये होगा। तो हमें ये कुछ समीकरण, ये कुछ तरंगें दी हुई है और इन तरंगों की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं पहली तरंग की इक्वेशन की बात करूं तो पहली तरंग इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये x बराबर 0 पर पार्टिकल है, ठीक है। x बराबर 0 पर पार्टिकल, तरंग अगर इधर जा रही है तो मुझे पता है श्रृंग से इधर वाले पार्टिकल नीचे जाते हैं, नहीं सॉरी ऊपर जाते हैं, और श्रृंग से पीछे वाले पार्टिकल नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल को अभी श्रृंग बनना है, तो ये वाले पार्टिकल तो ऐसे जाएंगे ऊपर, और पीछे वाले पार्टिकल श्रृंग बन चुके हैं, तो x बराबर 0 वाला पार्टिकल जाएगा नीचे। पहले ये बता देते हैं। इसमें ये पार्टिकल ऐसे आगे जा रहे हैं तो श्रृंग से आगे वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे क्योंकि इनको श्रृंग बनना है, और श्रृंग से पीछे वाले पार्टिकल नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और ये यहां पे रुका हुआ है। तो ये यहां पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये यहां से इधर गया π/2 पाई 3π/2, तो इसका कलाकोण 3π/2 है, प्रारंभिक कलाकोण 3π/2 है। ये वाला पार्टिकल यहां से ऐसे ऊपर गया होगा फिर वापस आया होगा, तो इसका प्रारंभिक कलाकोण पाई है, इसका प्रारंभिक कलाकोण 3π/2 है। ये वाला पार्टिकल a/2 पर है, किधर जा रहा है? अच्छा, इसमें तरंग इधर जा रही है, तरंग इधर जा रही है, तो तरंग से श्रृंग से आगे वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, तो श्रृंग से आगे वाले पार्टिकल ये वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, और श्रृंग से पीछे वाले पार्टिकल नीचे जाएंगे। ये हमेशा हम लोगों ने देखा। तो ये वाला पार्टिकल यहां से आगे ऊपर जा रहा है, तो t बराबर 0 पर ये यहां होगा, और यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये a/2 पर पहुंचा, तो इसका कलाकोण π/2। अगर यही तरंग अगर इधर जाती, अगर ये तरंग नहीं सॉरी π/2 नहीं π/6 है, इसका a/2 पर है। अगर ये तरंग इधर जाती तो ये वाले पार्टिकल नीचे जाता है, ये और ये वाला पार्टिकल नीचे जाता, तो इसी का कलाकोण हो जाता 5π/6। ये निकाला जैसे हमने, a/2 पर अगर ऊपर जा रहा है तो π/6, और a/2 पर अगर नीचे जा रहा है तो 5π/6। अब मैं इसकी अगर तरंग समीकरण की पहले की मैं बात करूं y1, पहली तरंग की समीकरण a, क्योंकि इसका मैक्सिमम आयाम a है, a साइन ओमेगा टी माइनस kx क्यों? क्योंकि ये तरंग इधर जा रही है, तो माइनस kx प्लस प्रारंभिक कलाकोण पाई। आपको पता साइन पाई प्लस थीटा, देखिए ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है। यहां पे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहां पाई प्लस थीटा इसमें जा रहा है, तो साइन पाई प्लस थीटा पर साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा। तो यहां पे पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आपको ऐसा भी मिल सकता है, y इज इक्वल टू -a साइन ओमेगा टी माइनस kx। ये इक्वेशन भी इसकी मिल सकती है, इस तरह की समीकरण। अब मैं y2 इसकी बात करूं, दूसरी तरंग की समीकरण की बात करूं, तो इसका मैक्सिमम कलाकोण वही a साइन
साइन वेव है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है तो बीच में माइनस आएगा। और प्रारंभिक कला कोण 3π/2। अब ध्यान दें 3π/2 यहां आ रहा है, 3π/2 पे पहली बात तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा। तो 3π/2 पे चेंज होगा और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां से ये हो जाता है y2 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए और साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो 3π/2 पे यहां से थर्ड से फोर्थ में चेंज हो गया, फर्स्ट से सेकंड में चेंज होगा, थर्ड से फोर्थ में चेंज होगा। इसमें चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, साइन का साइन या कॉस का कॉस रहता है, ठीक है, प्लस माइनस चेंज होता है सिर्फ। तो यहां पे इसकी समीकरण ये वाली हुई। अब मैं लास्ट वाले की समीकरण की बात करूं, y3, इसकी बात करूं तो ये तरंग इधर जा रही है तो a इसका अधिकतम आयाम, ए साइन इधर जा रही है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये ध्यान रखना, तरंग ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है तो बीच में प्लस, और तरंग धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ठीक है। और प्रारंभिक कला कोण π/6, ये इसकी इक्वेशन हुई। तो तीनों तरंगों की समीकरण, कुछ आपको वेव्स के डायग्राम देकर के उनकी इक्वेशन पूछी जाए तो ये इनकी इक्वेशंस हुई। यस, अपने पास एक तरंग की समीकरण दी हुई है, y इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई और फिर ब्रैकेट के अंदर tan t माइनस के 5x प्लस 1/6। ये एक तरंग की समीकरण है जिसमें y विस्थापन को मीटर में नापा गया है, समय t को सेकंड में, और संचरण की दिशा में विस्थापन x को, ये तरंग का विस्थापन है, वो कण का विस्थापन है, वो मीटर में नापा गया है। तो सारे m के s मात्रक है, ठीक है। अब आपको इस तरंग के लिए आपको पूछा कि तरंग में तरंग का आयाम यानी माध्यम के कणों का अधिकतम आयाम कितना होगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, प्रारंभिक कला कोण कितना है, तरंग की चाल कितनी है, तरंग में माध्यम के कण का अधिकतम वेग कितना है, माध्यम के कण का अधिकतम त्वरण कितना है, संचरण नियतांक कितना है और संचरण की दिशा कौन सी है। तो हम 1 बाय 1 करके सबका सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर देखें, सबसे पहले तरंग का आयाम 1/2 है, तो a इज इक्वल टू यानी साइन के गुणांक में जो बाहर होता है वो आयाम होता है, तो 1/2 मीटर, आधा मीटर आयाम है इसका। आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल छुपा हुआ होता है ओमेगा में, और ओमेगा होता है t का गुणांक। तो पहले तो इस तरंग को मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1/2 साइन 10 पाई t माइनस 5 पाई x प्लस π/6। यही तरंग ऐसी लिखी जा सकती है। तो यहां पे ओमेगा ये है, तो आवर्तकाल देखिए ये तो आयाम हुआ। दूसरा आवर्तकाल की बात करूं तो ओमेगा बराबर आया मेरे पास 10 पाई, और आवर्तकाल होता है 2 पाई अपॉन टी दैट इज इक्वल टू, या ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी दैट इज इक्वल टू 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हुआ तो t उधर जाएगा और 5 इधर आएगा, तो t इज इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2 सेकेंड। ये आवर्तकाल हुआ। नेक्स्ट नंबर 3, आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो आवृत्ति f इज इक्वल टू 1/t, और 1/t दैट इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति, या सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। t की वैल्यू 1/5 है तो 1/5 यहाँ लिखो तो 5 ऊपर आ जाएगा। फोर्थ, तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो यहां पे फोर्थ तरंग दैर्ध्य होता है संचरण नियतांक में, तो संचरण नियतांक ये रहा आपका k, तो संचरण नियतांक k बराबर 5 पाई
और संचरण नियतांक होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/5, दैट इज 0.4 मीटर। लैम्डा का मात्रक मीटर होगा। तो यहां से संचरण नियतांक भी आ गया और तरंग दैर्ध्य भी आ गया। प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक कला कोण ये है π/6, तो प्रारंभिक कला कोण दैट इज नंबर 5, प्रारंभिक कला कोण फाई, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, फाई प्रारंभिक कला कोण होता है, दैट इज π/6। ये प्रारंभिक कला कोण हो गया। इसके बाद में तरंग की चाल, तरंग की चाल होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा हमेशा होता है t का गुणांक और k होता है हमेशा x का गुणांक। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू t का गुणांक 10 पाई और x का गुणांक 5 पाई। तो तरंग की चाल हमेशा ध्यान रखना, तरंग की चाल तरंग समीकरण में t का गुणांक बटे x का गुणांक तरंग की चाल होती है। ठीक है, तो यहां से 5 पाई है ये, तो पाई से पाई कैंसिल, ये से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ये तरंग की चाल होगी। फिर कण का अधिकतम वेग, कण का अधिकतम वेग होता है नंबर 7 में, कण का अधिकतम वेग v ऑफ p दैट इज a इंटू ओमेगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है vp की, a कितना 1/2 और ओमेगा है आपका 10 पाई, तो दैट इज 5 पाई मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की। नंबर 8 अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण AP मैक्सिमम दैट इज a ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू 1/2 और ओमेगा स्क्वायर 100 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर संचरण नियतांक ये है 5 पाई, और संचरण की दिशा, संचरण की दिशा यहां पे माइनस आ रहा है धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। तो यहां पे अगले मैं बात करूं संचरण नियतांक की, तो यही है संचरण नियतांक नंबर 9, ये रहा संचरण नियतांक। और नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो वो है धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस है, अगर यहां पे प्लस होता तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर जाती। यस, हम लोगों को ये एक तरंग की विस्थापन समीकरण दी हुई है और इसमें पूछा कि तरंग की चाल तथा x बराबर 0.5 ये स्थिति है और समय t बराबर 0.05 सेकेंड पर माध्यम के कण का वेग कितना होगा और उसकी चाल कितनी होगी। जैसे मान लो ये कोई ऐसी तरंग है और इस तरंग में पहले तो पूछा तरंग की चाल कितनी होगी, तो चाल तो होती है ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा अपॉन के, ओमेगा ये π/2 के साथ गुणा करने के बाद में ये ओमेगा आएगा x का गुणा, ये 40 इंटू π/2 और ये t का गुणा, ये x का गुणांक होगा वो k होगा, तो ये k होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पूछा है, या इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा t का गुणांक होता है t का गुणांक बटा x का गुणांक, ये तरंग की चाल होती है। इसके अलावा x बराबर 0.5, कहीं ये होगा, मान लो x बराबर 0.5, जो भी है कहीं हो सकता है। इसमें t बराबर 0.05, यानी यहां पे x बराबर 0.5 पर 0.5 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइम इंटरवल में। इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां जाएगा तो 0 भी होगी, यहां आएगा तो मैक्सिमम भी होगी, इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, यानी हर समय पर x बराबर 0.5 पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो बोला कि उस समय पर कितनी होगी। तो सबसे पहले तरंग की चाल की अगर मैं बात करूं तो तरंग की चाल में ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा t का गुणांक, t का गुणांक कितना है 40 बटा x का गुणांक है 10, तो तरंग की चाल आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ये अंदर गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, ओमेगा निकालने की, ओमेगा आएगा यहां से ये गुणा करने के बाद में 20 पाई आएगा ओमेगा,
और k आएगा यहाँ से 5 तो वो निकालने, तो आप 20π/5 फिर से 4 ही आना है। तो हमेशा तरंग की चाल निकालने के लिए हमेशा आपको तरंग की समीकरण में t का गुणांक अपॉन x का गुणांक करना है। क्लियर। अब पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए समय के y का समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है, ठीक है। तो del y del t इसका समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो 0.05 साइन का अवकलन cos, ये π/2 यहां रहेगा ही, इंटू 10x माइनस 40t प्लस 1/2 प्लस कर देता हूं प्लस 1/2 और t के सापेक्ष अवकलन है तो इंटू -40, ये -40 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40 माइनस का, ये cos π/2 10x माइनस 40t प्लस 1/2 और ये 0 से 0, 4 पंजे 20, फिर एक 0 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 cos π/2 और वो जो वैल्यू है x की वो यहाँ रखें, तो x की वैल्यू 0.5 इंटू 10 5 माइनस t की वैल्यू 40 इंटू 0.05 तो ये आएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी -2 cos π/2 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो गया 3 एंड 3.5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ ये हो जाएगा 6/7/2 और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -2 cos 7π/4। 7π/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी है ये vp, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज -2 cos 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8 माइनस 1, 7π/4 हो गया। अब आपको पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 2π माइनस π/4, ये यहां से यहां तक 2π और माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां से ये हो जाएगा -2 cos π/4 और 2π माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा चेंज नहीं होता और कॉस का कॉस या साइन का साइन रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो ये कॉस पॉजिटिव आ जाएगा और ये माइनस और π/4 की वैल्यू 1/√2 दैट इज -√2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस का मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पे नीचे जाएगा उस समय और उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। अब अपन आगे त्वरण की बात करेंगे। यस, ये वेलोसिटी का व्यंजक है और इस वेलोसिटी के व्यंजक को मैं एक बार फिर से अवकलित करूं तो त्वरण का व्यंजक आएगा d2y बाई del2y बाई del t स्क्वायर
ये जैसा है वैसा लिख दिया 0.05, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन पाई बाई 2 10x माइनस 4tt प्लस 1/2, और t के सापेक्ष हो रहा है तो एक बार फिर 4t बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर, जो कि प्लस 40 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40 गुणा 40, वो इधर आ गया, और ये माइनस भी बाहर आएगा, माइनस ये वाला, फिर है साइन पाई बाई 2 10x माइनस 4t प्लस 1/2, और यहाँ से 0 से 0 0 से 0 16 80, तो माइनस 80 साइन पाई बाई 2 10x माइनस 40t प्लस 1/2, और यहाँ पे t और x की वैल्यू रखें तो पार्टिकल की पार्टिकल का एक्सेलरेशन AP इज इक्वल टू माइनस 80 साइन पाई बाई 2, और वो वैल्यू पुट करें तो 10 इंटू 0.5 5, 40 इंटू 0.05 2 प्लस 1/2, तो दिस इज अगेन 7/2, 7/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 80 साइन पाई बाई 2 इंटू 7/2, दिस इज 7 पाई बाई 4, दिस इज अगेन written as sin 2 pi minus pi by 4, and sin 2 pi minus pi by 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस और फिर माइनस साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 80 इंटू 1/√2, एंड दिस विल बी रिटन एज 40√2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यस, आपको t बराबर 0 पर किसी तरंग का एक फोटो दिया गया है कि ये एक तरंग का फोटो है जो t बराबर 0 पर ऐसा प्रदर्शित है, और ये तरंग इधर जा रही है धनात्मक x अक्ष की ओर। आपको पूछा इस तरंग की समीकरण क्या होगी, इस तरंग का जो विस्थापन समीकरण है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक तरंग है, तरंग का एक पिक्चर है, और वो t बराबर 0 पर खींचा गया है। ठीक है, x बराबर 0 से तरंग का पार्टिकल ये यहाँ पे है, और तरंग अगर इधर जा रही है तो डेफिनेटली ये वाला पार्टिकल यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से नीचे जाएगा, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर ये इसका प्रारंभिक कलाकोण फाई बराबर तो पाई हो गया, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता तो 0, ऊपर जाके वापस आया है तो इसका कलाकोण प्रारंभिक कलाकोण पाई है। इसके अलावा ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा, तो ये लैम्डा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा, और फिर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये आधी तरंग है तो लैम्डा बाई 2। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, यानी 2.5 लैम्डा। वो 2.5 लैम्डा बराबर है 0.2 मीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लैम्डा मतलब 5/2 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें तो यहां से लैम्डा बराबर आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0.4 डिवाइड बाई 5, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 0.4
4/50, और ये लिखा जा सकता है 0.08 मीटर। ये लेमडा की वैल्यू हुई। अब लेमडा आ गया और इसकी स्पीड दी हुई है v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड होती है ओमेगा अपॉन के दैट इज इक्वल टू v। तो हमेशा ओमेगा यहां से आ जाएगा k इंटू वी। के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा, तो यहां से k की वैल्यू पहले अगर निकाल लें तो k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू है ये रही 4/50, तो ये हो जाएगी 2 पाई बटे 4/50, तो ये 50 ऊपर गया, तो 25 पाई 100 25 पाई 25 पाई के की वैल्यू होगी। तो ओमेगा है के इंटू वी, के हो गया 25 पाई और वी हो गया 1.6। तो 25 पाई को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहां से 5 2 8 40 पाई 40 पाई आपका ओमेगा हो गया। अब तरंग धनात्मक एक्स अक्ष की ओर जा रही है, तो मेरे पास तरंग की समीकरण हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सारी वैल्यू पुट करें तो a 0.06 मीटर साइन ओमेगा 40 पाई टी माइनस के 25 पाई एक्स प्लस पाई। तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो एक तो इक्वेशन ये हुई, अगली इक्वेशन ऐसी भी मिल सकती है 0.06 और ये साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन, और ये एज इट इज 40 पाई टी माइनस 25 पाई एक्स। फिर साइन के अंदर माइनस अंदर भेजता हूं तो ये चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो 0.06 साइन वो प्लस हो जाएगा 25 पाई एक्स माइनस 40 पाई टी। ये एक और इक्वेशन होगी y की। तो आपको ये इक्वेशन मिले तो भी ठीक है, ये मिले तो भी ठीक है, ये मिले तब भी ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन हो जाएगी। ये मीटर में नापा जाएगा बिकॉज ये मीटर में है, ठीक है, ये x भी मीटर में है और ये t भी सेकेंड में।